हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएस कैंपस। डीएस कैंपस में आप लोगों का स्वागत है। अभी हिंदी भाषा के तथ्यों के ऊपर टेस्ट जो चल रहा है, तो उसका सॉल्यूशन, प्रश्न और उत्तर दोनों आपको मिल जाएगा अभी। तो आइए चलते हैं टेस्ट पर। टेस्ट में कुल 10 क्वेश्चन रहेंगे। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें से जो सही ऑप्शन रहेगा उसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। और ये लेवल 2 का टेस्ट है। लेवल 1 का टेस्ट अभी हो चुका है, ये टेस्ट 2 है जो कि लेवल 2 का है, थोड़ा उससे ऊपर लेवल का। आइए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। ठीक है, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। चलिए 5 सेकेंड का टाइम है आपके पास। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पाली। ठीक है, चलिए जल्दी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है शारदा लिपि, दूसरा खरोष्टी लिपि, तीसरा कुटिल लिपि, चौथा ब्राह्मी लिपि। चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा आंसर सही है। 5 सेकेंड का समय देना है सिर्फ। चलिए देखिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, इसका सही जवाब है आंसर डी, ब्राह्मी लिपि। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है गुरुमुखी, दूसरा ब्राह्मी, तीसरा देवनागरी, चौथा सौराष्ट्री। चारों में से बताना है कौन सा आंसर सही है। सिर्फ 5 सेकेंड। चलिए देखिए, इसका सही आंसर है देवनागरी। आंसर सी, ऑप्शन सी, देवनागरी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, बताइएगा उसका सही जवाब क्या है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। ऑप्शन है अवधी, दूसरा ऑप्शन है ब्रजभाषा, तीसरा ऑप्शन है खड़ी बोली, चौथा ऑप्शन है देवनागरी। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खड़ी बोली। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, दूसरा है पश्चिम हिंदी, तीसरा है पहाड़ी हिंदी, चौथा ऑप्शन है राजस्थानी हिंदी। बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। सिर्फ 5 सेकेंड का समय लेकर के। चलिए देखिए, इसका सही आंसर है पूर्वी हिंदी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ऑप्शन है बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बघेली। चारों में से बताना है कौन सा आंसर सही है। चलिए समय समाप्त। देखिए इसका आंसर है बघेली। डी ऑप्शन सही है, बघेली। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। पहला ऑप्शन है 343 से 351 तक, दूसरा ऑप्शन है 434 से 315 तक, तीसरा ऑप्शन है 443 से 135 तक, चौथा ऑप्शन है 334 से 153 तक।
अगर आप लोग देखें ऑप्शन तो ऑप्शन से ही आंसर पता चल जाएगा, क्योंकि दूसरे तीसरे चौथे ऑप्शन में बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ बताया गया है कि 434 से 315 तक, तो ऐसा ऑप्शन में कभी होता नहीं है। तो ये तो ऑप्शन देख के आंसर पता चल जाएगा कि पहला ऑप्शन सही है, 343 से 351 तक सही आंसर है इसका 17वें का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा ऑप्शन है बेंगलोर, तीसरा ऑप्शन है चेन्नई, चौथा ऑप्शन है मैसूर। जल्दी करिए, समय सिर्फ 5 सेकेंड। चलिए समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, चेन्नई। इसका सही आंसर है चेन्नई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, पढ़िए उसको। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? बताना है कि हिंदी भाषा का विकास किन किन भाषाओं से हो करके आगे बढ़ते हुए हुआ है। तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है पाली से प्राकृत, फिर प्राकृत से अप्रभंश, फिर अप्रभंश से हिंदी। दूसरा ऑप्शन है प्राकृत से अप्रभंश, अप्रभंश से हिंदी, हिंदी से पाली। तीसरा ऑप्शन है अप्रभंश से पाली, पाली से फिर प्राकृत से हिंदी भाषा का। फिर चौथा ऑप्शन है हिंदी से पाली, पाली से अप्रभंश, अप्रभंश से प्राकृत। बताना चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए देखिए इसमें पूछा गया है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है। तो चारों ऑप्शन में देखेंगे, अगर हिंदी लास्ट में लिखा हुआ है तो वो ऑप्शन सही होगा। तो इसमें देखिए पहले में और तीसरे ऑप्शन में हिंदी लास्ट में लिखा हुआ है। और आपको पता है कि हिंदी का अभी पिछले टेस्ट में एक क्वेश्चन पूछे थे आप लोगों से, तो उसमें था कि हिंदी किस भाषा से निर्मित हुई है या किस भाषा के विकास के बाद इसका विकास हुआ है। तो उसमें आंसर था अप्रभंश, ठीक है। तो वहीं अगर याद रहेगा आप लोगों को तो ये पहला वाला ऑप्शन जो है वो सही पता चल जाएगा कि ये सही है कि पाली, प्राकृत, अप्रभंश और हिंदी। तो इसका आंसर पहला वाला सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? पहला ऑप्शन है संघ की राजभाषा, दूसरा ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय की भाषा, तीसरा ऑप्शन है पत्राचार की भाषा, चौथा ऑप्शन है हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो बताना चारों में से कौन सा आंसर सही है। जल्दी करिए, सिर्फ 5 सेकंड का समय। चलिए समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर है हिंदी के विकास के लिए निर्देश, यानी कि ऑप्शन डी, चौथा ऑप्शन सही है, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग डीएस कैंपस।